एक दिन पूरी दुनिया काली हो गई जब रहस्यमय जीवों ने सब कुछ अंधकार में डुबो दिया। इंसानियत बची सिर्फ एक शहर में जहां रंग और रोशनी थी। इस नई दुनिया में रंग ही ताकत बन गए थे। लाल रंग से आग निकलती है, नीले से पानी, हरे से हवा। हर रंग एक डिवाइन शक्ति है। लेकिन वो कलरलेस था, यानी उसके पास कोई रंग नहीं था, ना ताकत ना कोई उम्मीद। लोग उससे नफरत करते थे। पायनियर कॉर्प्स ने रिजेक्ट कर दिया। हर कोई उसे कमजोर समझता था। फिर एक भयानक हादसे में को मिल गया वो रंग जिससे सब डरते थे, काला रंग। ब्लैक विच की वॉइड पावर जो सारे रंगों को निगल सकती है। एक कलरलेस लड़का और दुनिया का सबसे डरावना रंग। क्या ये कॉम्बिनेशन बचाएगा इंसानियत को या खत्म कर देगा? चलो सब कुछ शुरू से शुरू करें। एक अंधेरी गुफा में पत्थर पर चलने वाली कुदाल की तेज आवाज गूंज रही थी। सफेद बालों वाला एक युवक रुक जाता है जब वह छत में एक दरार से टपक रही चमकती नीली बूंदों को देखता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। आखिरकार उसे अपना टारगेट मिल गया था। वह गिरते लिक्विड को पकड़ने के लिए सावधानी से एक बोतल रखता है और चमकते पदार्थ को इंक के रूप में पहचानता है। युवक अपने कंधे पर बैठी छोटी काली बिल्ली का शुक्रिया अदा करता है, नीरो को, यह स्वीकार करते हुए कि यह खोज केवल उसकी वजह से ही संभव हो पाई थी। वह गुफा के बाहर निकलने वाली रोशनी की ओर देखता है, यह सोचते हुए कि अगर वह इस इंक को वापस ले जाता है तो शायद कॉर्प आखिरकार उसे एक्सेप्ट कर ले। राहत महसूस करते हुए वह गुफा से बाहर निकलता है और भूरी जमीन पर खड़ा होकर दूरी में एक विशाल चमकदार शहर की ओर देखता है। उस ब्राइट सिटी के अंदर एक भीड़ एलीट वॉरियर्स के आगमन के लिए जय जयकार कर रही है, जिन्हें कलरिस्ट्स के नाम से जाना जाता है, जो अपने चमकीले रंगीन बालों के साथ गर्व से चल रहे हैं। दो नागरिक वॉरियर्स की तारीफ करते हैं, बात करते हैं कि कैसे टीम ने एक और विशालकाय क्रीचर को सक्सेसफुली मार गिराया। वे जानते हैं कि जब तक ये हीरोज उनके पास हैं, चमकता शहर सुरक्षित रहेगा। लेकिन सीन बदलकर अंधेरे शैडो डिस्ट्रिक्ट की ओर चला जाता है। लोगों की एक लाइन एक बिल्डिंग के बाहर इंतजार कर रही है, जहां एक बोर्ड पर सी रैंक कॉर्प की एंट्रेंस एग्जाम की घोषणा लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी जिसके पास कलर है उसका स्वागत है। अचानक सफेद बालों वाला युवक जोर से बाहर फेंक दिया जाता है और जमीन पर गिर जाता है। दो एग्जामिनर्स उसकी ओर नीचे देखते हैं। एक चिल्लाता है कि यह जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। युवक गुस्से में खड़ा होता है और नीली इंक की बोतल निकालता है। वह जानना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या है, जोर देते हुए कि इंक उसकी क्वालिफिकेशन साबित करती है। एग्जामिनर लड़के की ओर उंगली उठाकर कड़वी सच्चाई बताता है कि उसे रिजेक्ट किया गया है क्योंकि वह कलरलेस है। वह समझाता है कि इस दुनिया में रोल्स जन्म के समय तय हो जाती हैं और लड़के का मजाक उड़ाता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता। लाल बालों वाला एग्जामिनर लाल एनर्जी की एक लहर छोड़ता है, युवक को डैम कलरलेस कहते हुए। सफेद बालों वाला प्रोटैगनिस्ट झुक जाता है, दर्द में कराहते हुए, जैसे एनर्जी उस पर बरसती है। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर एग्जामिनर घुटने टेके लड़के को लेक्चर देता है। एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ वह कहता है कि केवल उसके जैसे चुने हुए लोग ही कैपेबल हैं। एग्जामिनर समझाता है कि सिटी के बाहर ब्लैकलैंड्स एक ऐसी जगह है जहां कमजोर सरवाइव नहीं कर सकते, एक भयानक जगह जो डार्कनेस में डूबी हुई है और क्रीचर्स के नाम से जाने जाने वाले खतरनाक बीस्ट्स से भरी हुई है। वह उन लोगों की तारीफ करता है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक्सप्लोर करने, रिसोर्सेज इकट्ठा करने और इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और हीरोज का टाइटल पाते हैं। वापस प्रेजेंट में एग्जामिनर प्रोटैगनिस्ट को ठंडी नजरों से देखता है, कहते हुए कि एक कलरलेस पर्सन के लिए ऐसी चीजें हासिल करना इम्पॉसिबल है। वह लड़के का अपमान करता है, उसे कहता है कि वह अपनी औकात जाने और साधारण काम में लगा रहे। वह एक आखिरी धमकी देता है, लड़के को चेतावनी देते हुए कि अगर वह वापस आया तो वह मर जाएगा, और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अकेला छोड़ दिया गया। प्रोटैगनिस्ट नीचे देखता है जब उसकी छाती से एक हल्की आवाज आती है। नीरो, काली बिल्ली, लड़के की जैकेट से अपना सिर बाहर निकालती है। प्रोटैगनिस्ट बिल्ली को धीरे से सहलाता है, कहते हुए कि वे कहीं और ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वह इस तरह की रिजेक्शन का आदी है। अपमान के बावजूद वह मुस्कुराता है और नीरो से वादा करता है कि वह सबसे महान कॉलरिस्ट बनेगा। वह जल्दी से बिल्ली को अपने कपड़ों के अंदर वापस रख देता है, चिंतित कि कोई उसे देख न ले। प्रोटैगनिस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स से गुजरता है, सोचते हुए कि अब कहां जाना है। जैसे वह निराश होकर चलता है, वह उम्मीद करता है कि उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जो उन्हें एक्सेप्ट करेगी। पता नहीं कि ऊपर से हरे बालों वाला एक आदमी उसे देख रहा है। बाद में प्रोटैगनिस्ट एक भीड़ भाड़ वाले प्लाजा में खड़ा होता है, अपनी नोटबुक चेक करते हुए। वह जोर से एक और लोकेशन को उस किताब में काट देता है जो क्रॉस्ड आउट नेम्स से भरी हुई है। यह समझते हुए कि उसे हर जगह रिजेक्ट कर दिया गया है,
वह थक और हार कर आह भरता है। हार मानते हुए वह एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जिस पर मरी वर्कशॉप लिखा हुआ है। बुदबुदाते हुए कि कोई बात नहीं, वह दरवाजा खोलता है और ओनर को आवाज लगाता है। अंदर सफेद बालों और गॉगल्स वाली एक लड़की अपना चश्मा ऊपर करती है और उसका खुशी से स्वागत करती है। मारी प्रोटैगनिस्ट के उदास चेहरे को देखती है और अनुमान लगाती है कि वह एक और एग्जाम में फेल हो गया। जैसे नीरो मेज पर कूदती है, वह बिल्ली का गर्मजोशी से स्वागत करती है। वह प्रोटैगनिस्ट को खुश करने की कोशिश करती है, कहते हुए कि एग्जामिनर्स उसकी टैलेंट को लेकर अंधे हैं। लेकिन वह निराश रहता है, पूछते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ का क्या फायदा है अगर कोई भी एक कलरलेस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मारी बहस करती है कि उसकी स्किल्स इस बात से साबित होती हैं कि वह खतरनाक ब्लैक लैंड से रिसोर्सेज को सक्सेसफुली वापस लाता है। प्रोटैगनिस्ट विनम्र रहता है, कहते हुए कि उसकी सर्वाइवल केवल इसलिए संभव है क्योंकि नीरो उसकी मदद करती है। बात बदलते हुए वह नीली इंक की बोतल मेज पर रखता है और पूछता है कि क्या वह इसे खरीद सकती है। मरी खुश हो जाती है और उसे अच्छी पेमेंट देने के लिए राजी हो जाती है। वह नीले लिक्विड को एक पाइप सिस्टम में डालती है, शिकायत करते हुए कि इंक की कीमतें शॉर्टेज के कारण बहुत बढ़ गई हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह शॉर्टेज ही वजह है कि लोग ज्यादा लोगों की मांग कर रहे हैं। मशीनरी का एक व्यू दिखाता है कि उनकी लाइवलीहुड इन रंगीन फ्लूइड्स पर निर्भर है। प्रोटैगनिस्ट आह भरता है, परेशान कि कोई भी कॉर्प उसे हायर नहीं करेगा। मारी पूछती है कि क्या उसने उसके पिछले सजेशन के बारे में सोचा है। जब वह हिचकिचाता है, कहते हुए कि जो जगह उसने बताई थी वह थोड़ी, मारी अचानक एक कागज का टुकड़ा मेज पर पटक देती है, चिल्लाते हुए कि उसे सब कुछ ट्राई करना होगा। पेपर एस रैंक डॉन कॉप्स के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिस दिखाता है जिसमें कहा गया है कि एंट्रेंस टेस्ट सभी के लिए ओपन है और स्ट्रिक्टली स्किल पर बेस्ड है। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड होकर कागज को घूरता है। वह मानता है कि उसने हमेशा फेमस एस रैंक कॉप में अप्लाई करने से हिचकिचाया, यह सोचते हुए कि वह फेल हो जाएगा। वह सोचता है कि क्या ऐसी जगह सच में उसकी स्किल्स को पहचानेगी। मरी उसे चांस लेने के लिए एनकरेज करती है, कहते हुए कि अगर यह सच में स्किल पर बेस्ड है तो उसे आखिरकार वह रिकग्निशन मिल सकती है जिसके वह हकदार है। वह मुस्कुराती है, उसे याद दिलाते हुए कि वह बहुत समय से एक कलरिस्ट बनना चाहता है। एक फ्लैशबैक एक छोटे अकेले प्रोटैगनिस्ट को बारिश में नीरो को पकड़े हुए दिखाता है, यह दर्शाते हुए कि उसने बचपन से ही यह ड्रीम रखा है। मारी उसे अश्योर करती है कि वह हमेशा उसका सपोर्ट करेगी। उसके भरोसे से हिम्मत पाकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और तय करता है कि वह अब हिचकिचा नहीं सकता। वह रिक्रूटमेंट पेपर को मजबूती से पकड़ता है। नए जज्बे के साथ वह मारी को अलविदा कहता है और वर्कशॉप छोड़ देता है। शैडो डिस्ट्रिक्ट की शांत गलियों से गुजरते हुए प्रोटैगनिस्ट पेपर को पकड़े हुए सोचता है कि उसे एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। अचानक वह रुक जाता है जब नीरो उनके पीछे किसी प्रेजेंस पर रिएक्ट करती है। एक आवाज आराम से पूछती है कि क्या गलत है, और शैडोज से एक हाथ दिखाई देता है जो एक लकड़ी की वॉन्ड पकड़े हुए है, जिसके सिरे पर एक चमकता हरा ऑर्ब है। हरे बालों वाला आदमी जो उसकी जासूसी कर रहा था अपनी वॉन्ड को सीधे प्रोटैगनिस्ट पर पॉइंट करता है। एक मैजिकल निशाना उसकी पीठ पर लॉक हो जाता है। बिना देर किए वह हरी एनर्जी का एक ब्लेड फायर करता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक में मुड़ता है, लेकिन वह बहुत स्लो है। एनर्जी ब्लास्ट उसे जोर से मारता है जिससे वह दर्द में चीखता है। जैसे वह गिरता है, हरे बालों वाला आदमी और उसका असिस्टेंट उसके ऊपर खड़े होते हैं। अटैकर उसका मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि हालांकि उसने डायरेक्ट किल शॉट को डॉज कर लिया, वह जल्द ही वैसे भी मर जाएगा। खून बह रहा है और हिलने में असमर्थ प्रोटैगनिस्ट सड़क पर पड़ा रहता है, जबकि अटैकर ठंडे तरीके से कहता है कि कोई भी परवाह नहीं करता अगर एक कलरलेस पर्सन मर जाए। प्रोटैगनिस्ट कमजोर आवाज में अपनी बिल्ली को बुलाता है। नीरो के डरे हुए चेहरे को अपने कपड़ों से झांकते हुए देखकर लड़का अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके बिल्ली को भाग जाने के लिए कहता है। सीन एक इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट होता है जो एक इंक वेस्ट डिस्पोजल साइट की वार्निंग के साथ मार्क्ड है। प्रोटैगनिस्ट कराहता है जब वह होश में आता है, केवल हरे बालों वाले आदमी को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखने के लिए। वह आदमी उसे कॉलर से पकड़े हुए है, उसे काले स्लज के एक विशाल वैट के ऊपर लटकाते हुए। वह प्रोटैगनिस्ट को छेड़ता है, कहते हुए कि उसके लिए बुरा है कि उसे जिंदा रहते हुए अंदर फेंका जा रहा है। अटैकर समझाता है कि पिट में इंक वेस्ट है, एक डेडली मिक्सचर जो किसी भी चीज को घोल देती है जिसे वह छूती है, इंश्योर करते हुए कि कोई बॉडी नहीं बचेगी। डरा हुआ प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल करता है और जानना चाहता है कि यह आदमी कौन है और उस पर अटैक क्यों किया गया। हरे बालों वाला आदमी बताता है कि वह और उसका पार्टनर पहले शॉक्ड थे जब उस पर नजर रख रहे थे। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जब देख रहे थे उन्हें लड़के में नहीं
बल्कि उसकी जैकेट में छिपे क्रीचर में इंटरेस्ट था। वह आदमी समझाता है कि एक क्रीचर जिसमें इतनी इंटेलिजेंस है कि वह एक ह्यूमन को फॉलो कर सके, एक इनक्रेडिबल खोज है। वह नीरो को एक असली रेरिटी बताता है जब वह प्रोटागोनिस्ट के गले पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। उसके पीछे उसका असिस्टेंट एक छोटा केज पकड़े हुए है। अंदर नीरो फंसी हुई बैठी है और रो रही है, जबकि प्रोटागोनिस्ट हॉरर में देखता है, समझते हुए कि उसका साथी पकड़ा गया है। डेस्परेट होकर प्रोटागोनिस्ट हरे बालों वाले आदमी का कॉलर पकड़ता है, उस पर चिल्लाते हुए कि बिल्ली को छोड़ दे। अटैकर इंप्रेस्ड नहीं है। लड़के के गुस्से को पैथेटिक बताते हुए उसकी आंखें लालच से चमकती हैं। वह समझाता है कि क्रीचर एक कलरलेस मालिक के लिए बहुत वैल्यूएबल है और ब्लैक मार्केट में एक बड़ी रकम में बेचा जाएगा। वह आसानी से लड़के को ओवरपावर करता है, उसका गला दबाते हुए और उसे हवा में उठाते हुए, कहते हुए कि पेट उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे वह हेल्पलेस तरीके से लटक रहा है, प्रोटैगनिस्ट खुद को डांटता है कि वह शैडो डिस्ट्रिक्ट में लापरवाह था। वह अपने अकेले पास्ट पर सोचता है, सोचते हुए कि जबकि उसने हमेशा डिस्क्रिमिनेशन सहा है, वह बिल्कुल मना करता है कि नीरो को खो दे, उसकी एकमात्र फैमिली को। ऐसी चीज पर गुस्से के एक झटके के साथ वह आदमी को चेतावनी देता है कि उसके साथ मैस न करे और अटैकर की बांह पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। हरे बालों वाला आदमी रुकता है, कुछ स्ट्रेंज नोटिस करते हुए। उसका एक्सप्रेशन घमंड से शॉक में बदल जाता है जब एनर्जी उसके चेहरे के चारों ओर चमकती है। एक घूमती हरी ऑरा अटैकर से प्रोटैगनिस्ट के हाथों में फ्लो होती है और आदमी पैनिक में चिल्लाता है, महसूस करते हुए कि कुछ जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा है। इस अननोन सेंसेशन से डरकर आदमी हिंसक तरीके से लड़के को झटका देता है, उसे पीछे की ओर टॉक्सिक इंक वेस्ट के वैट में फेंक देता है। अटैकर इस मुलाकात को टाइम की बर्बादी बताता है, जबकि नीरो अपने केज से डेस्परेटली रोती है। विलन्स घोषणा करते हैं कि वे अब अमीर हैं और ब्लैक मार्केट की ओर निकल जाते हैं, बिल्ली के आंसुओं को इग्नोर करते हुए। काले लिक्विड के नीचे गहराई में प्रोटैगनिस्ट रोशनी को फेड होते हुए देखता है। नीरो की रोने की आवाज को दूर होते हुए सुनकर वह तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पैरालाइज्ड है। जैसे मेमोरीज उसकी आंखों के सामने फ्लैश करती हैं। वह सोचता है कि क्या उसकी स्टोरी इस अंधेरे गड्ढे में खत्म होगी, लेकिन उसके यंगर सेल्फ का एक विजन दिखाई देता है जो बिल्ली को पकड़े हुए है। वह समझता है कि वह अभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि उसे अभी एक वादा पूरा करना है। एक वॉइड के गहराई में एक मिस्टीरियस आवाज बेहोश प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वह कुछ क्यों नहीं कर रहा। कंफ्यूज्ड होकर प्रोटैगनिस्ट आवाज से खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। बड़ा टेक्स्ट उसके सामने फ्लैश करता है, उसे कमांड देते हुए कि वह एक्सेप्ट करे। थॉट्स की एक बारिश होती है, उसे नीरो को बचाने और अपना असली कलर एक्सेप्ट करने के लिए अर्ज करती है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा शैडो से ढक जाता है जब आवाज उससे डिमांड करती है कि वह अपनी पावर वापस ले। एक हाथ काले लिक्विड के एक घूमते वॉर्टेक्स से बाहर निकलता है। प्रोटैगनिस्ट मोशनलेस खड़ा है जब डार्कनेस का एक टेंड्रिल उसके ऊपर गायब हो जाता है। वह अपने हाथों को देखता है जो अब काली एनर्जी में रैप्ड है, कंफ्यूज्ड कि वह इंक के अंदर था। उसकी मेमोरीज फ्रैगमेंटेड हैं, लेकिन वह उन थॉट्स को असाइड करके उस चीज पर फोकस करता है जो मैटर करती है। अब एक शैडो की सिलुएट जिसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। वह सवाल करता है कि वह क्या बन गया है। एक सॉफ्ट विम्परिंग साउंड साइलेंस को काटती है, एंटिटी का ध्यान खींचती है। वह ऊपर देखता है, दो धुंधली फिगर्स को ऊंचाई पर खड़े हुए, एक छोटा केज पकड़े हुए। अंदर नीरो रो रही है। अपने कंपेनियन को देखकर प्रोटैगनिस्ट रियलिटी में वापस आ जाता है और वो कहता है कि उसे नीरो को बचाना होगा। वह डार्कनेस का हाथ उन आदमियों की ओर बढ़ाता है। अचानक काली एनर्जी का एक विशाल फव्वारा गहराई से फूट पड़ता है। हरे बालों वाला आदमी और उसका असिस्टेंट डर से पीछे हटते हैं, चिल्लाते हुए। वे डिस्पोजल पिट में नीचे देखते हैं और शॉक्ड रह जाते हैं यह देखकर कि इंक का जानलेवा पूल गायब हो गया है और केवल एक अकेली अंधेरी फिगर नीचे खड़ी है। वह एंटिटी जो एक खतरनाक ऑरा छोड़ रही है, उनकी ओर चलना शुरू करती है। हरे बालों वाला आदमी डर से कांपता है। उसकी आंखें विश्वास न होने से फैली हुई हैं, जैसे शैडो का एक विशालकाय पंजा उन पर उतरता है। वह हकलाते हुए सोचता है कि क्या यह भयानक बीइंग एक क्रीचर है। विस्फोट के बाद शैडो डिस्ट्रिक्ट में पूरी तबाही का नजारा दिखता है। एक परेशान बूढ़ा आदमी एक पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाता है, जोर देते हुए कि उसने एक छोटा हाथ अचानक कहीं से बाहर निकलते हुए देखा, जिसने अंधेरी एनर्जी का एक बड़ा विस्फोट किया, जिसने पूरे एरिया को तबाह कर दिया। जैसे धूल सेटल होती है, मेडिक्स हरे बालों वाले अटैकर और उसके असिस्टेंट के बेहोश शरीरों को ले जाते हैं। नए आने वालों का एक ग्रुप विक्टिम्स को ऑब्जर्व करता है। लाल बालों वाला एक आदमी और नीले बालों वाली एक औरत घायल लोगों को देखते हैं, नोट करते हुए कि इन बी रैंक लोगों ने पूरी तरह से अपना कलर खो दिया है। नीले बालों वाली औरत कंफ्यूज्ड है,
समझ नहीं पा रही कि क्या चीज किसी पर्सन के कलर को ड्रेन कर सकती है, लेकिन उसका साथी सजेस्ट करता है कि वे अपने मिशन पर फोकस करें। लाल बालों वाला आदमी कहता है कि वे आए हैं क्योंकि सिटी के अंदर एक बड़े क्रीचर के दिखने की रिपोर्ट्स आई थीं। साइट पर मौजूद पुलिस ऑफिसर शॉक्ड रह जाता है, यह समझकर कि वह एक हाई रैंकिंग कलरिस्ट से बात कर रहा है। वह घबराते हुए पूछता है कि इतने एलीट लोग शैडो डिस्ट्रिक्ट में क्यों हैं, और नीले बालों वाली औरत विनम्रता से समझाती है कि वे जांच करने आए हैं। लाल बालों वाला आदमी इंपैक्ट साइट दिखाने के लिए कहता है और डरा हुआ ऑफिसर उन्हें रास्ता दिखाता है। दोनों इन्वेस्टिगेटर्स विशाल क्रेटर के सामने खड़े होते हैं। लाल बालों वाला आदमी मलबे को इंस्पेक्ट करता है और काले धब्बे देखता है, जबकि उसकी पार्टनर कंफर्म करती है कि एक क्रीचर के निशान है। वह बताती है कि सिटी के अंदर अचानक एक का एपियर कोगोजिर होना बहुत अजीब है, खासकर बाहरी इलाके में, समझाते हुए कि आमतौर पर सिटी की दीवारों के अंदर केवल छोटे जानवर पाए जाते हैं। गहरे पेट में देखते हुए लाल बालों वाला आदमी सोचता है कि क्या वे एक नए मॉन्स्टर वेरिएंट से डील कर रहे हैं। वह बोर लेकिन गंभीर दिखता है, समझते हुए कि इस यूनिक एंटिटी को ट्रैक करना मुश्किल होगा क्योंकि यह यूजुअल पैटर्न्स में फिट नहीं बैठता। सीन एक वीरान लैंडस्केप में शिफ्ट होता है जहां मलबा ऊंचा ढेर लगा है। अंधेरे में एक बिल्ली की आवाज आती है। के शैडोज में पड़ा हुआ दर्द में कराहता है। वह एक खुरदरी जीभ महसूस करता है और उठता है नीरो को अपने बालों को चाटते हुए पाने के लिए। राहत से भर जाता है कि तुरंत नीरो को एक टाइट हग में खींच लेता है, खुश कि बिल्ली सेफ है, लेकिन शारीरिक दर्द उसे हिट करता है और वह झिझकता है। के कंफ्यूज्ड होकर बैठता है और यह समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। उसे वे बास्टर्ड्स याद आते हैं जिन्होंने उस पर अटैक किया और उसे वैट में फेंक दिया। उसे टॉक्सिक काले लिक्विड में गिरने और डूबने की याद आती है। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं जब वह अपनी सर्वाइवल को प्रोसेस करता है। वह अपने हाथों को विश्वास न होने के साथ ऊपर उठाता है, सोचते हुए कि क्या इम्पॉसिबल हो गया है। वह अपने सिर को छूता है और कुछ अलग महसूस करता है। उसके बाल जो कभी सफेद थे अब एकदम काले हैं। के अपने नए काले बालों को पकड़ता है, पूरी कंफ्यूजन के साथ आगे घूरते हुए। समझ नहीं पा रहा कि वह अभी भी जिंदा कैसे है या उसकी अपीयरेंस इतनी ड्रास्टिकली क्यों बदल गई है। एकदम काले अंधेरे में खड़े होकर के चारों ओर देखता है, सोचते हुए कि वह कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहा। वह डेस्परेटली अपने साथी को पुकारता है, नीरो से मदद मांगते हुए। जवाब मेन काली बिल्ली हवा में कूदती है और तेजी से घूमती है। एक तेज सफेद रोशनी छोड़ती है जो एरिया को रोशन करती है। अचानक रोशनी एक भयानक सीन दिखाती है। वे एक गहरी कैवन में हैं, अंधेरे भयानक क्रीचर्स के झुंडों से घिरे हुए। के शॉक में घूरता है, हकलाते हुए यह समझने की कोशिश करता है कि वे कहां हैं। वह हॉरर के साथ समझता है कि वे ब्लैक लैंड्स में हैं, एक वीरान वेस्टलैंड जो सिटी के बाहर बहुत दूर है। उसे याद आता है कि यह एरिया ब्लैक फॉरेस्ट इतना जानलेवा है कि केवल बी रैंक लोगों को ही अंदर जाने की परमिशन है। यह समझते हुए कि मॉन्स्टर्स उनकी ओर आ रहे हैं, के घबरा जाता है। वह नीरो को फॉलो करने के लिए चिल्लाता है और तुरंत भागता है। चमकती बिल्ली उसके साथ उड़ती है, रास्ते को रोशन करती है। जैसे के अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वह मुश्किल से एक विशाल शैडो जैसे सांप को डॉज करता है, कहते हुए कि सिचुएशन बेहद खतरनाक है। खतरे के बावजूद के नीरो का रोशनी के लिए शुक्रिया अदा करता है। जैसे वे डार्क फॉरेस्ट से होकर दौड़ते हैं, वे उन बीस्ट से बचने के लिए पथरीली चट्टानों पर चढ़ते हैं जो उनका पीछा कर रहे हैं, और के नीरो की रोशनी को फॉलो करता है जैसे वे अपने और हॉर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए एक गहरे वर्टिकल ड्रॉप से नीचे कूदते हैं। जैसे वह भागता है, के का एक्सप्रेशन डर से कंफ्यूजन में बदल जाता है जब वह अपनी फिजिकल कंडीशन के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है। वह अपनी छाती को देखता है जहां से अंधेरी एनर्जी निकल रही है और समझता है कि उसका शरीर अमेजिंग महसूस कर रहा है। वह सरप्राइज के साथ नोट करता है कि इतनी देर तक दौड़ने के बाद भी वह बिल्कुल थका नहीं है। वह इनक्रेडिबल आसानी से एक चौड़ी खाई को पार करता है, समझते हुए कि वह पहले से कहीं ज्यादा तेज और फुर्ती से मूव कर रहा है। वह मजबूती से लैंड करता है, इस एहसास से शॉक्ड कि उसका शरीर एक नई मिस्टीरियस एनर्जी से भरा हुआ है। नीरो पहले खतरे को सेंस करती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं जब वह एक थ्रेट को अप्रोच करते हुए नोटिस करती है। एक खूंखार वुल्फ जैसा शैडो क्रीचर के पर झपटता है, उसे ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। के बहुत देर से समझता है कि उसका डिफेंसिव स्टांस कमजोर है और वह अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। निश्चित कि वह मरने वाला है, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और बाइट के लिए तैयार हो जाता है। मॉन्स्टर के दांत के की बांह पर जोर से भींच जाते हैं, लेकिन त्वचा को फाड़ने की बजाय एक तेज चटकने की आवाज गूंजती है। बीस्ट के दांत इंपैक्ट पर पूरी तरह से टूट जाते हैं।
क्रीचर को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए के अपनी आंखें खोलता है, खुद को जिंदा पाकर शॉक्ड। शैडो वुल्फ अब दांतों के बिना और डरा हुआ कराहता है और बुशेस में भाग जाता है। के अपनी बांह को इंस्पेक्ट करता है और समझता है कि वह बिल्कुल ठीक है, बिना किसी खरोंच के। वह अपने हाथों को विश्वास न होने के साथ देखता है, सोचते हुए कि ऐसी हिट से तो उसे मर जाना चाहिए था। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वह आखिरकार समझता है कि यह ताकत कलर की पावर है जिसे वह खोज रहा था। अचानक भारी कंपन जमीन को हिलाते हैं। के और नीरो दोनों का ध्यान खींचते हुए एक विशाल सिलुएट डार्कनेस से उठना शुरू होती है। उनके ऊपर ऊंची खड़ी होती है। एक जायंट वन आइड मॉन्स्टर रिज के ऊपर चढ़ता है, खतरनाक एनर्जी से चमकते हुए। के हॉरर में ऊपर घूरता है, बीस्ट को एक साइक्लॉप्स के रूप में पहचानते हुए। जैसे मॉन्स्टर उसे कुचलने के लिए एक विशाल हाथ उठाता है, के सोचता है कि एक प्रेडेटर जो आमतौर पर ब्लैक फॉरेस्ट की गहराई में रहता है, इतना बाहर क्यों है। साइक्लॉप्स एक्सप्लोजिव फोर्स के साथ अपनी मुट्ठी जमीन में पटकता है, जिससे नीरो चीखती है जब मलबा हर तरफ उड़ता है। के इम्पैक्ट से बच जाता है, मलबे के बीच बैठा हुआ। वह मानता है कि ब्लो भारी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान फैलती है जब वह समझता है कि उसके पास एक्चुअली जीतने का मौका है। उसके पास्ट की मेमोरीज, एक अकेला बच्चा होने के, रिजेक्शन का सामना करने के और मार खाने के, उसके दिमाग में फ्लैश होती है। वह स्वीकार करता है कि उसने आखिरकार वह पावर हासिल कर ली है जिसकी वह हमेशा से चाहत रखता था, और तय करता है कि अब चीजें अलग होंगी। एनर्जी उसकी बांह के चारों ओर चमकती है जब वह अपनी मुट्ठी भींचता है, तय करते हुए कि अब उसे भागने की जरूरत नहीं है। के अपनी जगह पर खड़ा होता है, अपनी मुट्ठी भींचते हुए यह तय करता है कि वह भागना बंद कर चुका है। उसके पास्ट स्ट्रगल्स की मेमोरीज उसके दिमाग में बाढ़ की तरह आती हैं। वह अंदर से उठने वाली उस अजीब पावरफुल सेंसेशन पर फोकस करता है और अचानक उसका शरीर शैडो में डूब जाता है। वह प्योर डार्क एनर्जी की एक बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसकी आंखें सफेद चमक रही हैं। साइक्लॉप्स गुस्से से दहाड़ता है और छोटी फिगर को कुचलने के लिए अपने विशाल हाथ से पहुंचता है, लेकिन के खुद को एक्सप्लोजिव फोर्स के साथ जमीन से लॉन्च कराकाज करता है। हवा में उड़ते हुए वह स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक डेवस्टेटिंग पंच डिलीवर करता है जो जायंट मॉन्स्टर को पूरी तरह से टुकड़ों में तोड़ देता है। ब्लो की फोर्स एक मैसिव शॉक वेव क्रिएट करती है जो लैंडस्केप से होकर ब्लास्ट करती है, पेड़ों के बीच से रास्ता साफ करती है। के हवा में उड़ता है, अपने एनिमी के मलबे से घिरा हुआ। वह एक पल के लिए अपनी ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट में रहता है, लेकिन फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वह कुछ बदलता हुआ नोटिस करता है। अंधेरी एनर्जी अचानक गायब हो जाती है और वह खुद को एक ब्राइट सन के नीचे एक लश लैंडस्केप के ऊपर ऊंचाई पर तैरता हुआ पाता है। वह नीचे की वाइब्रेंट फॉरेस्ट और वाटरफॉल को आश्चर्य से देखता है, अपने चारों ओर प्रकृति के विविड कलर्स से अमेज्ड। जितनी जल्दी यह आई थी, पावर गायब हो जाती है और उसके बाल वापस सफेद हो जाते हैं। वह कंफ्यूजन में नीचे देखता है। पैनिक आ जाती है जब वह समझता है कि ग्रेविटी अपना कंट्रोल ले रही है और वह हवा में हेल्पलेस है। डर से चिल्लाते हुए वह तेजी से पेड़ों की ओर गिरता है और नीचे फॉरेस्ट में क्रैश हो जाता है। के अपने गिरने के मलबे से खुद को बाहर खींचता है, जबकि नीरो ऊपर हवर कर रही है, चिंतित दिख रही है। के घुटनों पर गिर जाता है, हवा के लिए हाँफते हुए, जब उसे ढकने वाली अंधेरी एनर्जी धुएं की तरह इवेपोरेट होने लगती है। वह हॉरर के साथ समझता है कि उसका कलर तेजी से फेड हो रहा है। पैनिक आ जाता है जब के अपनी नई एबिलिटी की ड्रॉबैक समझता है। वह समझता है कि जितना ज्यादा वह इस इंटेंस पावर का यूज करता है, उतनी ही तेजी से यह उसके शरीर से ड्रेन होती है और इस रेट से वह डिफेंसलेस रह जाएगा। अचानक उसके चारों ओर की दुनिया एकदम काली हो जाती है और एक मिस्टीरियस आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उससे पूछती है कि वह किसका वेट कर रहा है। आवाज उसे एक्ट करने का कमांड देती है, बताती है कि प्रे ठीक उसके सामने पड़ी है और उसे जल्दी से खाने के लिए कहती है। कि उस साइक्लॉप्स के बिखरे हुए अवशेषों को देखता है जिसे उसने अभी हराया था। आवाज उसे मैनिपुलेट करती है, पूछती है कि क्या वह जीना चाहता है और उसे बस अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है। थका हुआ और पसीने से भरा के कॉन्शियस रहने के लिए स्ट्रगल करता है। वह डेस्परेट दिखता है जब आवाज उसे अपना हाथ यूज करने के लिए डिमांड करती रहती है। उसकी आंखें हल्के से चमकती हैं जब वह सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। कांपते हुए वह इंस्टिंक्चुअल कमांड को मानता है और मॉन्स्टर के रिमेन्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। के अपना हाथ साइक्लॉप्स की कारकेस पर मजबूती से रखता है। तुरंत एक डार्क टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वह मॉन्स्टर के शरीर में बची हुई शैडोवी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। नीरो शॉक्ड आंखों से देखती है जब उसका ओनर यह भयानक फीट परफॉर्म करता है।
काली रोशनी का एक विशाल पिलर फॉरेस्ट से फूट पड़ता है, आसमान को भेदते हुए। जब के पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, जैसे रोशनी फेड होती है, के भारी सांसें लेते हुए रह जाता है। थकान धीरे धीरे उसके शरीर से निकलती है। वह एक चट्टान के सहारे झुक जाता है। उसके बाल फिर से काले हैं और उसकी एनर्जी रिस्टोर हो गई है। वह आसमान की ओर देखता है, बहुत राहत की सांस छोड़ते हुए, समझते हुए कि वह सरवाइव करने वाला है। मरी वर्कशॉप में वापस। दिन शांतिपूर्ण लगता है। अंदर मरी एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है जब डोरबेल उसका ध्यान खींचती है। वह एक मिस्टीरियस सिलुएट वाली फिगर को एक फटे क्लोक में डोरवे में खड़ा देखने के लिए ऊपर देखती है। विनम्र होने की कोशिश करते हुए मारी स्ट्रेंजर का एक स्माइल के साथ स्वागत करती है, हालांकि वह पहले से ही नर्वसनेस से कांप रही है। वह पूछती है कि क्या उन्हें कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, लेकिन हुडेड फिगर बस वहां खड़ी रहती है, एक अंधेरी ऑरा छोड़ती हुई। स्ट्रेंजर एक भारी कदम आगे बढ़ाता है। मारी, अब विजिबली नर्वस, उसे पुकारती है, बताती है कि वह सस्पिशियस दिख रहा है। जब वह अप्रोच करता रहता है, वह घबरा जाती है और एक बड़ी रेंच पकड़ लेती है, चेतावनी देती है कि अगर वह और करीब आया तो वह अटैक करेगी। फिगर अचानक उसकी ओर रश करती है, मरी को टेरर में चिल्लाने और अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर करती है। लेकिन घुसपैठिया रुक जाता है और अपनी हुड को पीछे खींचता है, एक फैमिलियर स्माइल दिखाते हुए। वह उसे शांत होने के लिए कहता है। के अपना चेहरा दिखाता है, शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाते हुए। वह उसे बताता है कि यह बस वही है, हालांकि वह मानता है कि वह अब खुद को मुश्किल से पहचानता है। मारी अपना डिफेंसिव स्टांस छोड़ देती है। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हैं। वह हकलाती है, उसकी फीचर्स में ड्रास्टिक चेंज को प्रोसेस करने में असमर्थ। उसकी आवाज बाहर गूंजती है जब वह डिसबिलीफ में चिल्लाती है, जानना चाहती है कि उसकी अपीयरेंस को क्या हुआ। मरी कांप रही है, डर में एक मेटल पाइप पकड़े हुए, जब वह हुडेड फिगर का सामना करती है। अचानक उसका डर एक्सप्लोजिव गुस्से में बदल जाता है। वह एक हैमर और एक रेंच निकालती है, चिल्लाती है कि वह उन बास्टर्ड्स को माफ नहीं करेगी जिन्होंने उसे हर्ट किया। वह टूल्स को वाइल्डली घुमाती है, चिल्लाती है कि उनके हेड स्मैश होने चाहिए, जबकि के फ्रैंटिकली उसे शांत करने की कोशिश करता है, अश्योर करते हुए कि वह ठीक है। यह समझते हुए कि यह सच में वही है, मरी रेंच को नीचे रख देती है, मानती है कि वह कैरिड अवे हो गई, क्योंकि वह उससे कांटेक्ट खोने के बाद टेरिफाइड थी। उसका एक्सप्रेशन एक रिलीव्ड स्माइल में सॉफ्टन हो जाता है और वह के को बताती है कि वह खुश है कि वह सेफ है। के उसे चिंतित करने के लिए माफी मांगता है। इंटरनली के अपनी सिचुएशन की अब्सर्डिटी पर सोचता है, सोचते हुए कि टॉक्सिक इंक में गिरने और एक कलर गेन करने से सर्वाइव करना अनबिलीवेबल है। वह मारी से एक कंसर्न शेयर करता है, नोट करते हुए कि उसका नया कलर काला है जो मॉन्स्टर्स से एसोसिएटेड है, और सोचता है कि क्या लोग उसे बुरी नजर से देखेंगे। लेकिन वह जल्दी से वरी को असाइड कर देता है, तय करते हुए कि जो मैटर करता है वह यह है कि उसे आखिरकार एक कलरिस्ट बनने का चांस मिला है। वह घोषणा करता है कि वह सीधे कॉर्प्स एंट्रेंस एग्जाम में जाएगा और मरी को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। के फिर शाइली पूछता है कि क्या वह कुछ कपड़े उधार ले सकता है, वादा करते हुए कि वह उन्हें रिटर्न करेगा। मारी एग्जास्पिरेटेड दिखती है, आह भरती है और पूछती है कि वह कितनी बार भीख मांगेगा, लेकिन वह वार्मली मुस्कुराती है, उसे बताती है कि इसे एक फ्यूचर कलरिस्ट में इन्वेस्टमेंट समझे। वह अचानक के का हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है, उसे फॉलो करने के लिए कहती है। के सरप्राइज दिखता है जब वह खुशी से अनाउंस करती है कि उसके पास उसके लिए परफेक्ट आइटम्स हैं। सीन एक बड़े क्राउड में शिफ्ट होता है जो एक मैसिव कॉलिसियम जैसी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर मार्च कर रहा है। अंदर सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स फ्लोर पर इकट्ठा होते हैं, जो बड़े सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स से मार्क्ड है, एग्जाम के लिए तैयार होते हुए। भीड़ के बीच 3 लोगों का एक ग्रुप नर्वसली बात करता है। नीले बालों वाला एक आदमी जिसकी छाती पर नंबर 183 है, अपने एंग्शियस दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है। गुलाबी बालों वाला दोस्त डिसबिलीफ एक्सप्रेस करता है कि वे इतना दूर आ गए हैं, फेमस डॉन कॉर्प्स के लिए टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। यह एस रैंक ग्रुप खतरनाक ब्लैक लैंड्स को एक्सप्लोर करने में अपनी अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। स्किल्ड कलरिस्ट्स से बना हुआ, जिन्हें चमकते शहर की उम्मीद के रूप में देखा जाता है। लेकिन कैंडिडेट्स चिंतित हैं क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग राइवल्स इकट्ठा हुए हैं। ग्रुप एक टर्क्वाइज बालों वाली लंबी औरत को नोटिस करता है, जो कि एक फेमस कलर फैमिली की बेटी होने की अफवाह है। एक बीनी वाले आदमी के बगल में खड़ी है। वे गुलाबी बालों और गॉगल्स वाले एक लड़के और गैस मास्क वाले एक आदमी जैसे दूसरे राइजिंग स्टार्स को भी स्पॉट करते हैं। इन कॉम्पिटिटर्स के बावजूद ग्रुप अग्री करता है कि एक पर्सन को सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। वे एक युवक की ओर देखते हैं जिसके मेसी हरे बाल और फियर्स आंखें हैं। यह गेल है,
गेल सोर्ड, और लोग मानते हैं कि उसका पास होना गारंटीड है। रूमर्स कहते हैं कि वह खतरनाक क्रीचर्स को अकेले हैंडल करने के लिए काफी पावरफुल है, लेकिन वह अपने क्रूल और वायलेंट नेचर के लिए भी इन्फेमस है, जिसने रिपोर्टेडली उसे अपने प्रीवियस कोर से बाहर निकलवा दिया। नीले बालों वाला आदमी नंबर 183 एरोगेंटली हंसता है, दावा करते हुए कि वह गेल जैसे लोगों से स्केयर्ड नहीं है। अचानक एक अंधेरी शैडो उस पर पड़ती है। गेल सीधे बोस्टिंग आदमी के पीछे अपीयर होता है, उसे डेयर करते हुए कि वह फिर से कहे। नीले बालों वाला आदमी टेरर में फ्रीज हो जाता है। जैसे गेल उन पर कंटेम्प्ट के साथ नीचे देखता है, उन्हें रिडिकुलस ब्रैट्स बुलाते हुए। गेल चला जाता है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ आह भरते हुए। वह कंप्लेन करता है कि एस रैंक एग्जाम होने के बावजूद कंपटीशन बेहद लो है। जैसे वह पार्टिसिपेंट्स को देखता है, वह मेंटली उन सभी को क्रॉस आउट करता है, सोचते हुए कि उनमें से एक भी स्टैंड आउट नहीं है। लेकिन उसकी आंखें नैरो होती हैं जब वह एक एक्सेप्शन स्पॉट करता है, टर्क्वाइज बालों वाली लड़की। वह उसे एली कायन के रूप में आइडेंटिफाई करता है, सायन फैमिली की दूसरी बेटी। गेल स्मर्क करता है, मानते हुए कि वह कम से कम नोटिस किए जाने के लिए काफी डिसेंट है। जैसे वह अपनी इमेजिनेशन में भीड़ की ओर एक हाथ बढ़ाता है, वह एंटिसिपेशन के साथ सोचता है कि आने वाले टेस्ट पर वे सभी कैसे रिएक्ट करेंगे। एक मैकेनिकल स्पीकर जिंदा होता है, कैंडिडेट्स का अटेंशन मांगते हुए। गेल और एली अपने हेड स्टेज की ओर घुमाते हैं जब आवाज घोषणा करती है कि डॉन कॉर्प्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो रहा है। चमकीले ब्लॉन्ड बालों और पीली आंखों वाला एक आदमी पोडियम पर खड़ा होता है, अनाउंस करते हुए कि टेस्ट अब शुरू हो रहा है। क्राउड गास्प्स करता है, समझते हुए कि एग्जामिनर डॉन कॉर्प्स का एक फेमस कलरिस्ट है। कैंडिडेट्स एक्साइटेड होकर विस्पर करते हैं, उसे एक हीरो के रूप में पहचानते हुए, जिसने हाल के एक क्रीचर हंट में बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। वे समझते हैं कि अगर उसके जैसा एक एलीट कलरिस्ट दिख गया है तो कोर इस रिक्रूटमेंट के बारे में सीरियस होगा। कैंडिडेट्स उससे निकलती एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस महसूस करते हैं, नोट करते हुए कि एस रैंक कोर मेंबर्स एक अलग लेवल पर हैं। एग्जामिनर भीड़ पर नीचे देखता है और उनका स्वागत करता है। वह अप्लाई करने के लिए सभी का थैंक यू कहता है, स्वीकार करते हुए कि उन सभी के अपने गोल्स हैं, चाहे पैसा हो, पावर हो, ऑनर हो या ड्यूटी। लेकिन वह ठंडे तरीके से कहता है कि वास्तव में उनमें से कोई भी रीजन एक्चुअली मैटर नहीं करता। उसकी आंखें चमकती हैं। एग्जामिनर समझाता है कि अंत में केवल स्किल ही एक पर्सन को कुछ भी अचीव करने की अलाउ करती है। वह घोषणा करता है कि वे ओवरवेलमिंगली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खोज रहे हैं जो ब्लैक लैंड्स में वेंचर करने में केपेबल हैं, ह्यूमन टेरिटरी को रिक्लेम करने के लिए। वह उन्हें चारों ओर देखने के लिए कहता है, बताते हुए कि साधारण लोगों की जरूरत नहीं है और वे तुरंत शुरू करेंगे। वह ग्राउंड पर स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स की ओर जेस्चर करता है, अनाउंस करते हुए कि पहला टेस्ट एक टूर्नामेंट होगा। वह समझाता है कि कॉम्बैट एबिलिटी एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि सिटी के बाहर की दुनिया एक ब्रूटल जगह है जहां केवल सबसे फिट ही सरवाइव करते हैं। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और कैंडिडेट्स को अपनी एबिलिटीज प्रूव करने का कमांड देता है। वह समझाता है कि जो लोग पहले राउंड को पास करेंगे वे टूर्नामेंट रिजल्ट से तय होंगे और उन्हें स्टेज पर स्टेप करने के लिए कहता है जब उनका नंबर कॉल किया जाए। एग्जामिनर नंबर 126 और नंबर 286 को कॉल करता है। गेल नंबर 126 एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। क्राउड मरमर करता है, गेल को एक हेवी वेवर्ड बुलाते हुए और जिसे भी इतनी जल्दी उससे फाइट करना पड़े उसके लिए पिटी एक्सप्रेस करते हुए। गेल लेकिन एक विकेड स्माइल छोड़ता है, सोचते हुए कि वह लकी है कि उसे बिल्कुल शुरुआत से ही कुछ फन मिलेगा, क्योंकि वह बोर्डम से मर रहा था। उसकी आंखें प्रेडेटरी एक्साइटमेंट से नैरो होती हैं जब वह सोचता है कि उसे अपने ओपोनेंट के साथ कैसे प्ले करना चाहिए। गेल किसी को स्टेज की ओर अप्रोच करते हुए नोटिस करता है, सोचते हुए कि उसकी ओर चलने वाला क्रीपी लड़का क्या है। गेल के ऑपोजिट एक फिगर खड़ी है जो पूरी तरह से एक फटे क्लोक में छिपी हुई है, नंबर टैग 286 पहने हुए। गेल उसका एनालिसिस करता है, सोचते हुए कि हुडेड फिगर का स्टांस ऑकवर्ड और वीक दिखता है। गेल अपने वेपन की हिल्ट पकड़ता है, तय करते हुए कि बात करने से अब कोई मैटर नहीं करता। वह अपनी सोर्ड को एक शार्प साउंड के साथ ड्रॉ करता है, घोषणा करते हुए कि वह चुप रहते रहते थक गया है। अपनी पावर अनलीश करते हुए वह अपना ब्लेड स्विंग करता है, हरी विंड एनर्जी की मैसिव स्ट्रीक्स क्रिएट करता है। होल्ड बैक न करने का फैसला करते हुए स्पेक्टेटर्स ऑ में देखते हैं, सिग्नेचर टेक्निक को गेल सोर्ड के रूप में पहचानते हुए। जैसे चमकती हरी सोर्ड्स हवा में उसके चारों ओर मटेरियलाइज होती हैं। भीड़ उसकी उम्र में इतनी एडवांस्ड सोर्ड्समैनशिप हैंडल करने के लिए उसे जीनियस बताती है।
गेल इंटेंसली अपने ओपोनेंट को घूरता है। हुडेड फिगर को उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए चैलेंज करता है। स्पीड के एक बर्स्ट के साथ गेल मोमेंटम इकट्ठा करने के लिए जमीन पर स्टॉम्प करता है, धमकी देते हुए कि अगर वह डिफेंड करने में फेल हुआ तो वह अपने ओपोनेंट को श्रेड कर देगा। वह इनक्रेडिबल फोर्स के साथ आगे चार्ज करता है, खुद को एनर्जी के एक व्हर्लविंड में सराउंड करते हुए। हुडेड फिगर पूरी तरह से स्टिल और साइलेंट खड़ी रहती है, अप्रोचिंग अटैक के सामने अनमूव्ड। जैसे गेल हवा से नीचे आता है, अपना ब्लेड एक शाउट के साथ नीचे स्विंग करते हुए हुडेड फिगर बस अंदर स्टेप करती है और गेल के चेहरे पर एक डेवास्टेटिंग लेफ्ट हुक डिलीवर करती है। इंपैक्ट इतना पावरफुल है कि गेल अरीना के पार पीछे की ओर उड़ जाता है। पहले के एरोगेंट कैंडिडेट्स अनबिलीवेबल साइट पर टेरर में चिल्लाते हैं। गेल वायलेंटली अरीना की दीवार में क्रैश हो जाता है, क्रैक्स का एक मैसिव स्पाइडर वेब क्रिएट करते हुए। वह आगे की ओर झुकता है, अनकॉन्शियस और एक ही हिट में डिफीटेड, भीड़ को सोचने पर मजबूर करते हुए कि ऐसी चीज कैसे संभव है। हुडेड फिगर, जो अब के रूप में रिवील हुई है, अपनी रिस्ट रगड़ती है और नीचे देखती है, मानते हुए कि सडन मूवमेंट ने उसे भी चौंका दिया। उसकी हुड पीछे गिर गई है, उसके मेसी काले बालों को रिवील करते हुए। वह सडन एक्सेलरेशन और मोमेंट की केओस पर रिफ्लेक्ट करता है। अचानक एक स्पेक्टेटर कांपती उंगली के की ओर पॉइंट करता है, डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए। वह विक्ट्री की ओर पॉइंट नहीं कर रहा, बल्कि के की एनर्जी के कलर काले की ओर। ब्लॉन्ड एग्जामिनर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखता है, इंटरनली नोट करते हुए कि काला वही कलर है जो क्रीचर्स के पास होता है। यहां तक कि एली सायन भी स्टंट दिखती है, सोचते हुए कि क्या यह एक ह्यूमन के लिए उस कलर को पोजेस करना भी पॉसिबल है। के अरीना के सेंटर में अकेला खड़ा है, सिचुएशन की ग्रेविटी से अनअवेयर। दूसरे लोग सवाल करते हैं कि क्या गेल सोर्ड को एक हिट में डिफीट करने की पावर इस मिस्टीरियस काली एनर्जी से आती है। के नर्वसली शॉक्ड भीड़ को देखता है, उनकी रिएक्शन से कंफ्यूज्ड, और इनोसेंटली सोचता है कि क्या उसने कोई मिस्टेक की है। टूर्नामेंट इंटेंस बैटल्स के साथ जारी रहता है। एक मैच में एक टेरिफाइड कैंडिडेट शार्प स्टोन्स लॉन्च करता है, लेकिन के आगे चार्ज करता है, उन्हें आसानी से इवेड करते हुए। वह डिस्टेंस को इंस्टेंटली क्लोज करता है और एक पावरफुल पंच डिलीवर करता है, मैजिक यूजर को उड़ाते हुए। अनाउंसर उसे विनर घोषित करता है। के की विनिंग स्ट्रीक जारी रहती है जब वह डोमिनेट करता है, वायलेंटली एक और ओपोनेंट को स्लैम करते हुए और तीसरे को नॉकआउट करते हुए। ऊंचाई पर ब्लॉन्ड एग्जामिनर इंटरेस्ट के साथ देखता है, घोषणा करते हुए कि के स्टैंड आउट एप्लीकेंट है। वह एक्साइटेडली नोट करता है कि के पहला ब्लैक होल्डर है और जोर देता है कि उन्हें उसे तुरंत रिक्रूट करना चाहिए, इससे पहले कि रूमर्स स्प्रेड हों। अचानक भारी फुटस्टेप्स अप्रोच करते हैं और एक आवाज कैजुअली रिमार्क करती है कि यह एक टफ दिन की तरह दिखता है। ब्लॉन्ड एग्जामिनर सरप्राइज में मुड़ता है लाल बालों वाले आदमी और नीले बालों वाली औरत को देखने के लिए, जो एक्सप्लोजन साइट से थे। एग्जामिनर पूछता है कि टीम लीडर रेड यहां क्यों है, लेकिन आदमी अपना हाथ हिलाता है, दावा करते हुए कि वे बस गुजर रहे थे। वे बड़े क्रीचर की घटना की जांच के बारे में थोड़ी बात करते हैं। लाल बालों वाला लीडर आह भरता है, मानते हुए कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। वह फिर पूछता है कि क्या कोई योग्य कैंडिडेट्स हैं। एग्जामिनर कायन फैमिली की युवा लड़की और एक बेहद यूनिक कैंडिडेट का जिक्र करता है। अचानक लाल बालों वाले लीडर की आंखें फैल जाती हैं जब वह कुछ महसूस करता है। वह अरीना में देखता है और के को स्पॉट करता है, तुरंत काली एनर्जी को नोटिस करते हुए। जैसे एग्जामिनर के की तारीफ करता है, लाल बालों वाला लीडर चुपचाप लड़के को घूरता है। नीले बालों वाली औरत अपने लीडर को धीरे से पूछती है कि क्या वह लड़का उनकी इन्वेस्टिगेशन से कनेक्टेड है। लाल बालों वाला लीडर कंफर्म करता है कि यह लाइकली वही है। अंदर से लाल बालों वाला लीडर यह निष्कर्ष निकालता है कि शैडो डिस्ट्रिक्ट में घटना के ठीक बाद एक नया कलर अपीयर्स होना इग्नोर करने के लिए बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। वह तय करता है कि अभी के पर करीबी नजर रखनी होगी, इस बात से अनजान कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। के अपनी भींची हुई मुट्ठी को देखता है जिससे अंधेरी एनर्जी का धुआं निकल रहा है। वह अपनी इनक्रेडिबल पावर से रोमांचित है, समझते हुए कि एक बनना आखिरकार पॉसिबल है। लेकिन उसे ट्रांसफॉर्मेशन से हुई शारीरिक थकान याद आती है और वह खुद को सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है। वह जानता है कि अगर वह इस पावर का ओवरयूज करता है और लड़ाई के बीच में अपना कलर खो देता है तो वह डिफेंसलेस रह जाएगा। जमने वाली एनर्जी की एक विशाल लहर अरीना से फूटती है, बर्फ की एक दीवार बनाते हुए। एली कैन ठंडी धुंध के बीच शांति से खड़ी है। अनाउंसर नंबर 17 को विनर घोषित करता है, दिखाते हुए कि उसने अपने ओपोनेंट को बर्फ के एक ठोस ब्लॉक में बंद कर दिया है। के सहित स्पेक्टेटर्स आश्चर्य से देखते हैं, कमेंट करते हुए कि कायन फैमिली का कलर हमेशा इंप्रेसिव होता है। जैसे एली सीढ़ियों से नीचे चलती है, के उसे देखता है,
सोचते हुए कि कोई इतने ओवरवेलमिंग जादू को कैसे हरा सकता है। अचानक एली रुक जाती है जब वह के पास से गुजरती है, सीधे उसे एक तेज क्यूरियस नजर से घूरते हुए। उसकी नीली आंखें शक से नैरो हो जाती हैं जब वह उसे ध्यान से देखती है। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ती है और चलना जारी रखती है, के को कंफ्यूज्ड छोड़ते हुए। अनाउंसर कहता है कि पहला एग्जाम खत्म हो गया। बहान ब्लॉन्ड एग्जामिनर पोडियम पर खड़ा होता है और सभी को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है। वह समझाता है कि चूंकि वे स्केड्यूल से पीछे हैं, वे सीधे अगले टेस्ट पर जाएंगे। वह फेल्ड कैंडिडेट्स को जाने के लिए कहता है और वे निराश होकर चले जाते हैं। ब्लॉन्ड एग्जामिनर अगला टेस्ट अनाउंस करना शुरू करता है, लेकिन उसके कंधे पर एक हाथ से रोका जाता है। लाल बालों वाला आदमी एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आगे बढ़ता है, कंट्रोल संभालते हुए। वह बचे हुए कैंडिडेट्स को देखता है और घोषणा करता है कि दूसरा एग्जाम पर्सनली उसके द्वारा लीड किया जाएगा। कैंडिडेट्स शॉक में ऊपर देखते हैं, समझते हुए कि कौन उनके सामने खड़ा है। कलरिस्ट रेड, वह शाइनिंग सिटी के सबसे मजबूत कलरिस्ट्स में से एक है, ब्लैक लैंड्स को वापस लेने के लिए फेमस है, लेकिन कैंडिडेट्स टेरिफाइड हैं। रूमर्स याद करते हुए कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी इंटेंस है कि यहां तक कि एलाइज भी उसके साथ काम करने में हिचकिचाते हैं, और जब वह किसी एग्जाम का चार्ज लेता है तो कोई भी कभी पास नहीं होता। ब्लॉन्ड एग्जामिनर चिंता से कलरिस्ट रेड को देखता है, पूछते हुए कि क्या उसे यकीन है, चेतावनी देते हुए कि कैप्टन उसे एग्जाम फॉर्मेट बदलने के लिए डांटेगा। रेड हंसकर इसे टाल देता है, कहते हुए कि उसे वैसे भी हर दिन डांट मिलती है। वह अनाउंस करता है कि टेस्ट सिंपल है और भीड़ को बताता है कि बस एंड्योर करें। जैसे उसका शरीर विशाल फ्लेम्स में फूट पड़ता है। आग की एक जायंट लहर डरे हुए एप्लीकेंट्स की ओर बढ़ती है, हर पर्सन के चारों ओर इंडिविजुअल गोलाकार बैरियर्स बनाते हुए उन्हें फंसाते हुए। कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं जब वे इंटेंस गर्मी में लिपट जाते हैं। रेड समझाता है कि उसने एक पर्टिकुलर क्षेत्र का एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया है, नोट करते हुए कि यह काफी गर्म होगा। वह बताता है कि ब्लैक लैंड्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से भरी हुई हैं, जहां इंसान मुश्किल से सरवाइव कर सकते हैं। वह मौजूदा टेस्ट को छोटा बताता है, दावा करते हुए कि यह गर्मी एक गर्म चूल्हे से ज्यादा कुछ नहीं है। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रेड दोहराता है कि अगर वे एंड्योर करते हैं तो वे पास हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें ठंडे तरीके से नैरो हो जाती हैं जब वह ऐड करता है कि जो भी इस गर्मी को विथस्टैंड नहीं कर सकता, उसके पास कभी भी बनने की क्वालिफिकेशन नहीं थी। आग के गोलों के अंदर कैंडिडेट्स दुख झेल रहे हैं। एक आदमी समझता है कि वह बैरियर को स्क्रैच नहीं कर सकता, जबकि दूसरे पीड़ा में चिल्लाते हैं। वे टेरर में सोचते हैं कि ब्लैक लैंड्स कैसी जहन्नुम जैसी जगह होगी अगर यह माइल्ड माना जाता है। साइड से देखते हुए ब्लॉन्ड एग्जामिनर नोट करता है कि रूमर्स के बावजूद रेड की स्किल्स कम नहीं हुई हैं। वह रेड के इनक्रेडिबल कंट्रोल पर आश्चर्य करता है, ऑब्जर्व करते हुए कि उसने कैसे तुरंत इतने सारे लोगों को कवर कर लिया। वह स्वीकार करता है कि यह पावर वही है जो किसी पीक पर मौजूद व्यक्ति से एक्सपेक्ट की जाती है। अचानक एक तेज चटकने की आवाज हवा को काटती है। रेड और उसकी असिस्टेंट देखते हैं जब एक आग का बैरियर नीला हो जाता है और टूट जाता है। बर्फ की एनर्जी का एक मैसिव उछाल बाहर की ओर फूटता है, आग के गोले को तोड़ते हुए। बर्फ के गिरते टुकड़ों के बीच एली कायन ऊंची खड़ी है, फ्री हो गई है। रेड उसे देखता है, मानते हुए कि यह काफी अच्छा है। वह सोचता है कि जबकि कायन फैमिली की पावर आग के लिए एक नेचुरल काउंटर है, उसकी अपनी पावर आमतौर पर उस एडवांटेज को ओवरवेल्म करने के लिए काफी मजबूत होती है। युवा औरत को घूरते हुए रेड निष्कर्ष निकालता है कि वह एक्चुअली एक असली प्रोडिजी कहलाने के लायक हो सकती है। रेड उस दूसरे कैंडिडेट के बारे में सोचता है जिसमें उनकी इंटरेस्ट थी। अपने आग के गोले के अंदर के स्टिल खड़ा दिख रहा है। रेड उसे ऑब्जर्व करता है, नोट करते हुए कि लड़की के विपरीत यह लड़का ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा। वह मानता है कि उसने उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बैरियर के अंदर के घबरा रहा है, अंदर से चिल्लाते हुए कि वह बड़ी मुसीबत में है। वह समझता है कि उसने गेल सोर्ड के साथ लड़ाई के दौरान अपने कलर का बहुत ज्यादा यूज कर लिया। वह हॉरर में अपने हाथ को देखता है, नोटिस करते हुए कि उसकी काली एनर्जी लीक हो रही है और गर्मी में तेजी से ड्रेन हो रही है। के एक भयानक फ्यूचर की कल्पना करता है जहां उसकी पावर खत्म हो जाती है। वह जानता है कि अगर वह कलरलेस होने के रूप में रिवील हो गया तो उस पर लाइकली एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। डेस्परेट होकर वह फ्रैंटिकली एक सोल्यूशन खोजता है, सोचते हुए कि क्या वह अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए कुछ अब्सॉर्ब कर सकता है। वह इंटेंस आग की दीवार को घूरता है। एक एहसास उसे होता है, चूंकि बैरियर एक कलर एबिलिटी से बनी है, वह सोचता है कि क्या वह इसे अब्सॉर्ब कर सकता है। वह अपने हाथ को देखता है, मानते हुए
कि उसे अपनी अब्जॉर्प्शन पावर की लिमिट्स नहीं पता। तय करते हुए कि उसके पास सोचने का टाइम नहीं है, वह रिजॉल्व करता है कि पता लगाना होगा। वह बाहर पहुंचता है और घूमती आग की दीवार को छूता है। तुरंत एक वायलेंट रिएक्शन होती है और के शॉक्ड है कि डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। आग का बैरियर वार्प और ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है, पास के कैंडिडेट्स का ध्यान खींचते हुए। काली एनर्जी का एक मैसिव वॉर्टेक्स के से फूटता है, लाल फ्लेम्स को उसके हाथ में खींचते हुए। पोडियम से रेड और ब्लॉन्ड एग्जामिनर नीचे घूरते हैं, स्टन्ड और समझने में असमर्थ कि वे क्या देख रहे हैं। रेड नर्वस स्वेट में टूट जाता है, एक स्माइल फोर्स करते हुए जब वह रिमार्क करता है कि उन्हें एक असली पागल मिल गया है। अरीना में के गायब होती एनर्जी के बीच खड़ा है, लाल और काली ऑरा के साथ, अपने हाथों के चारों ओर घूमते हुए भयानक रूप से पावरफुल दिख रहा है। पूरा अरीना एक भारी खामोशी में गिर जाता है, लेकिन अंदर से के फिर से घबरा रहा है। वह एक स्माइल फोर्स करता है, सोचते हुए कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह रिग्रेट के साथ समझता है कि उसने गलती से बहुत ज्यादा खुद को स्टैंड आउट करा दिया है। एली कायन जमी हुई खड़ी है, सवाल करते हुए कि क्या वह हेलुसिनेट कर रही है, जैसे वह अंधेरी एनर्जी में लिपटे युवक को घूरती है। वह के को देखती है और सोचती है कि क्या काला भी एक कलर है जो कोई इंसान पोजेस कर सकता है। यह पहचानते हुए कि यह कुछ अनप्रेसिडेंटेड है, एक एंग्जाइटी की भावना उसे घेर लेती है जब वह उसे देखती है। सबसे अच्छा होने का प्रेशर उसके दिमाग में फ्लैश होता है। वह मानने पर मजबूर हो जाती है कि के अनडिनायबली मजबूत है। वह समझती है कि यहां तक कि अपनी फुल पावर के साथ भी वह जीत की गारंटी नहीं दे सकती। जैसे के चला जाता है, एली सोचती है कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे अकेले स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। खुद से पूछती है कि वह एक्चुअली क्या है। वह जल्दी से अपना सिर हिलाती है, डिस्टर्बिंग थॉट्स को डिसमिस करने की कोशिश करते हुए। कलरिस्ट रेड के पास पहुंचता है और कैजुअली उसके कंधे के चारों ओर एक हाथ लपेटता है, उसे बताते हुए कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। रेड मुस्कुराता है, रिमार्क करते हुए कि सब कुछ खींचने वाली काली एबिलिटी वाइल्ड थी और वह अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड नहीं कर सकता। वह के को गाइड करके ले जाता है, सजेस्ट करते हुए कि वे एक प्राइवेट बातचीत करें के की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि वह अपने खुद के सवालों को सेटिस्फाई करता है। के नर्वसली पसीना बहाते हुए एग्जाम की स्टेटस के बारे में पूछता है। रेड उसे अश्योर करता है कि ऐसी पावर लेवल के साथ वह ऑब्वियसली पास हो जाता है। के स्टन्ड है, समझते हुए कि इतना ज्यादा अटेंशन ड्रॉ करना उसके फेवर में काम किया। वह इमोशन से ओवरकम हो जाता है, सोचते हुए कि उसने आखिरकार एक बनने का अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। अचानक ब्लॉन्ड एग्जामिनर रेड पर चिल्लाता है कि वह अपने आप एक्ट कर रहा है। रेड हंसकर इसे टाल देता है, अपने कॉलीग से ओवरलुक करने के लिए कहते हुए, बस इसे एक बार। एग्जामिनर आह भरता है और अनाउंस करता है कि इंटरप्शन के बावजूद एग्जाम कंटिन्यू होगा। वह क्लैरिफाई करता है कि नंबर 17 एली पास हो गई है क्योंकि उसने बैरियर को तोड़ दिया, लेकिन दूसरे कैंडिडेट्स एक एडिशनल टेस्ट से गुजरेंगे। एली अनाउंसमेंट को इग्नोर करती है, उसकी नजर उस अंधेरी टनल पर फिक्स्ड है जहां रेड के को ले जा रहा है।